नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, राम लला के जो है प्राण प्रतिष्ठा हो चुके हैं। राघव रूप में उनका प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। अयोध्या में 22 जनवरी का दिन जो था, अगर कहा जाए कि हमारे पूरे देश में ही विजयदशमी दीपावली ये एक साथ मनाया गया। अर्थात जो है दो विजय पर्व अगर एक साथ मनाने की कोई दिन अगर कही जाए इतिहास में, तो ये 22 जनवरी 2024 का दिन था। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आप में से कई लोगों ने मुझे कई मेल किए हैं, तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि दादा जो हमने वीडियो देखा, जो कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो मंत्र आदि उच्चारण किए जा रहे थे, वो आपके वीडियो में जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा विधि आपने बताए थे उस विषय से है, पर उसमें कुछ बीज आदि जो है वो जुड़े हुए थे। हाँ, बीज आदि देखिए, अगर आप सामने आकर सीखते हैं तो वहाँ पर एक अलग, वीडियो में बहुत कुछ जो है उसे थोड़ा गुप्त रखना ज़रूरी होता है। तो मैं सभी बीज तो नहीं बता सकता जो है वीडियो में, मतलब यूट्यूब वाले वीडियो में जो है, पर आप लोगों ने सुना ही होगा कि घ्राणा प्राणा यह प्राणा यह प्राणा, इस प्रकार मंत्र से ही जो है श्री रघुनाथ जी के, श्री राघव के जो है प्राण प्रतिष्ठा किए गए। असल में बहुत सारे लोग ये कहते कि प्राण प्रतिष्ठा के कई कई विधि जो है सुनने को आता है, दादा हमारे यहाँ पर चावल में रखे जाते, फल में रखे जाते, इस तरह से रखे जाते, उस तरह से रखे जाते। ये सारे मुझे नहीं पता असल में जो है वो असल में कौन से प्राण प्रतिष्ठा विधि में आते हैं। मुझे सच में शास्त्रीय रूप से वो नहीं पता है। हाँ, लौकिक रूप से कई लोग इस प्रकार का करते हैं, कई वैष्णव नियम आदि में जो है इसका चलन है। पर अगर मंत्र के माध्यम से, न्यास के माध्यम से, बीज के माध्यम से जो है आपको शास्त्रीय नियम के साथ प्राण प्रतिष्ठा करना है, तो आपको तंत्रोक्त नियम के साथ ही जो है उसी प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करना होगा, जैसे आप लोगों ने राम लला के जो है प्राण प्रतिष्ठा विधि आप लोगों ने देखे। बिल्कुल उसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा विधि होगा संपूर्ण जो है। वैसे बीज और न्यास, असल में वो न्यास होता है। हर वर्ण जो है, हर वर्ण का जो है एक बीज होता है। उस बीज को, हर वर्ण की उस बीज को जो है उच्चारण करते हुए जो है यह प्राणा सर्वेंद्रियाणि हस्थितानि वाम चक्षु घ्राण प्राणा यह स्थिता, ये जो सर्वेंद्रियाणि हस्थितानि, इस प्रकार से जो है मंत्र के माध्यम से जो है, बीज के माध्यम से जो है, न्यास के माध्यम से जो है प्राण प्रतिष्ठा किए जाते हैं। हमारे भीतर जो प्राण वायु है, उस प्राण वायु को इसी प्रकार मंत्र आदि विधि के माध्यम से, ऐसे न्यास के माध्यम से, ऐसे बीज मंत्र के माध्यम से जो है, इस विधि के माध्यम से ही जो है जो मूर्ति होते हैं उनमें प्राण दिए जाते हैं, और उसके बाद वो जो है वो विग्रह हो जाता है। उसके बाद वो जो है वो विग्रह हो जाता है दोस्तों, अर्थात उनमें प्राण आ जाता है। हम प्राण प्रतिष्ठा की विधि बहुत सारे सुनते हैं, पर यही शास्त्रीय एकमात्र प्राण प्रतिष्ठा विधि है। मैंने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर 2 वीडियो बनाकर भी रखा है कि किस प्रकार से जो है प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है आरती एक आवश्यक विधि है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है आरती आवश्यक रूप से करना ही होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा के एक ही विधि है और वो तंत्रोक्त विधि ही है। आगम अनुसार इस मंत्र के उच्चारण के साथ जो है ये हर वर्ण की एक वर्ण बीज के उच्चारण के माध्यम से यह प्राणा घ्राण प्राणा यह स्थितानि, इस प्रकार से जो प्राण प्रतिष्ठा किए जाएंगे वही जो है शास्त्रीय प्राण प्रतिष्ठा की विधि है। चावल में रखना या फिर फल आदि में रखना, ये शास्त्रीय प्राण प्रतिष्ठा विधि में मुझे कहीं पर नहीं मिला अब तक। और जितने भी मैंने प्राण प्रतिष्ठा विधि आदि देखे हैं, वहाँ पर भी इसका कोई उल्लेख मुझे नहीं मिलता है। इसका कोई अलग से उल्लेख तो मुझे नहीं मिलता है। आगम में तो इसका कोई उल्लेख अलग से नहीं मिलता है। जो लोग करते हैं वो उनके विश्वास की बात है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। पर शास्त्रीय विधि नियम के अनुसार अगर आप जो है, आगम अनुसार आप जो है प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो आपको इसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा विधि करना होगा, इन मंत्रों के साथ ही जो है। और प्राण प्रतिष्ठा
के विधि जो है वो तंत्रोक्त ही होते हैं, वो कोई दूसरे मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ये वेद के ये है या फिर पुराण में, नहीं। प्राण प्रतिष्ठा विधि संपूर्णतः तंत्रोक्त है, संपूर्ण तंत्र अनुसार ही जो है हम जो हर कोई पूजा करते हैं, हर कोई जो पूजा करते, चाहे हम कृष्ण पूजा करें, चाहे हम रघुनाथ जी की पूजा करें, चाहे हम देवी पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, जो भी पूजा के विधि होते हैं उसमें न्यास आदि से लेकर ये जो षोडशोपचार आदि विधि आदि निवेदन होता है, ये तंत्र की प्रक्रिया है, ये तंत्र की विधि है, ये विषय जो है तंत्र की विधि है। तंत्र इसलिए आराधना शास्त्र है, वेद जो है यज्ञ कर्म कांड शास्त्र है, यानी कि वेद में जो कर्म कांड कहा गया है वो यज्ञ है, तंत्र में जो है, आगम में जो है वो आराधना मूल है। तो विषय यहाँ पर अगर आप इस विषय को थोड़ा सा स्पष्टता से समझ जाए तो ये प्रश्न मन में उठेगा ही नहीं। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा है दोस्तों, आप लोग उसे एक एक करके ज़रूर देखिएगा, इससे आप लोगों के विषय जो है वो क्लियर होता जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा जो है वो तंत्रोक्त विधि से ही होगा। जैसे हमारी जो धूप दीप आरती है, ये भी जो है ये भी तंत्रोक्त विधि ही है, ये भी जो है प्राण वायु और तेज के माध्यम से ही जो है। बहुत सारे लोग जब जो है दूसरे विधि उतना नहीं कर पाते हैं, अपने घर के पूजा में जो है प्राण प्रतिष्ठा आदि विधि अगर उन्हें नहीं आता है तो कहा जाता है ऐसे धूप दीप से अगर आरती कर लेते हैं तो उनमें भी जो है प्राण आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही विषय है, ये बिल्कुल सही विषय है और ये शास्त्रीय भी है, ये जो है ये शास्त्रीय भी है। मंदिर आदि में और विशेष पूजा आदि में हमें इन तंत्रोक्त पद्धति से ही जो है प्राण प्रतिष्ठा करना होगा जब हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मतलब प्राण प्रतिष्ठा विधि के माध्यम से जब हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब यही होगा। इसलिए राम मंदिर में भी आप लोगों ने देखा ही है, बिल्कुल जो है जो सारा 12:25 से लेकर जो है 12:30 यानी 12:30 बजे तक जो है बिल्कुल वो मंत्र जो कि प्राण प्रतिष्ठा विधि के मंत्र है वही पढ़े गए, उसके बाद शंख ध्वनि हुए, उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा आरती किए गए। यही जो है प्राण प्रतिष्ठा के मूल विधि है और इसी प्रकार से इस तंत्र विधि से ही जो है प्राण प्रतिष्ठा करना होगा। आप चाहे कोई भी पूजा कर रहे हैं, आप चाहे वैष्णव कर रहे हैं, आप चाहे शाक्त पूजा कर रहे हैं, आप कोई भी विशेष पूजा कर रहे हैं, उसमें यही विधि का पालन होगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो भी सारे आप लोगों का ये जो सवाल था वो आप लोगों को मिल गया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों का फिर भी कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।